प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। वर्ड फ्लक्स मीन्स कंटिन्यूअस मूवमेंट और फ्लो, like flux of water, flux of air, etc. In case of electric field, electric lines of force can be imagined to flow through a surface and hence the word electric flux. Define कैसे करें? Number of electric lines of force crossing an area normally. For example, ये एरिया A है, इसमें से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं नॉर्मली, नॉर्मल टू द सरफेस, उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ए। मैथमेटिकली कैसे लिखें? मैथमेटिकली लिखने के लिए हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया नॉर्मली। अब यूनिट एरिया में से कितनी लाइंस? ई लाइंस। ए एरिया में से कितनी लाइंस हो जाएंगी? ई इंटू ए। तो ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन एरिया ए के लिए, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। अब ये फॉर्मूला तब है जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एरिया ए के परपेंडिकुलर हैं, नॉर्मल हैं। उस केस में क्या करें जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नॉर्मल ना हो सरफेस के लिए? फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेक्स एन एंगल थीटा विद एरिया वेक्टर और विद नॉर्मल टू द सरफेस। उस केस में हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इफेक्टिव वैल्यू कंसिडर कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, यानी कंपोनेंट ऑफ ई अलोंग एरिया वेक्टर which is E cos theta। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन एरिया क्या हो जाएगा? E की जगह आ जाएगा E cos theta। तो ये फाई हो जाएगा E वेक्टर डॉट A वेक्टर। चलिए एरिया वेक्टर की बात कर लेते हैं। एरिया वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स में इसे कंसिडर करते हैं एज वेक्टर। कौन सा वेक्टर है ये? It is a vector whose magnitude is equal to given area, say A, and direction is normal to the area, directed outward। ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया वेक्टर A को, और ये है n कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को हम ऐसे लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड अलग कर लिया ए और डायरेक्शन दे दी एन कैप से। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड एरिया एस। ये क्लोज्ड एरिया है एस। अब ये प्लेन तो है नहीं, ये फॉर्मूला डायरेक्टली तो हम लगा नहीं सकते हैं। हम क्या करेंगे? We assume this area to be divided into a very large number of very small area elements, each equal to ds, and ds is so small that it can be considered to be plane, और हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे ds के लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड एरिया इस क्या हो जाएगा? E डॉट ds for 1 ds area plus E dot ds vector for second ds area plus so on। इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स को हम ऐड कर लेंगे फॉर ऑल एलिमेंट्री एरियाज कंस्टिट्यूटिंग सरफेस S, और फिर हम इसको इंटीग्रल की फॉर्म में लिख लेंगे। सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस S, E dot E vector dot ds vector, ds approaches 0, ds is very small so that it can be considered to be plane। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस S। कुछ चीज़ें और जानने के लिए हैं यहाँ पर, जैसे कि ये जो डॉट प्रोडक्ट्स हैं ये डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट हैं। Say at point P, angle theta between ds vector and electric intensity is less than 90 degree। तो यहाँ cos theta
पॉजिटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू पॉइंट P पॉजिटिव होगा, E डॉट डी एस. At point R, angle theta between ds vector and electric intensity is greater than 90 degree. यहाँ पर cos थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू R E डॉट डी एस ये हो जाएगा नेगेटिव. एट पॉइंट Q, एंगल थीटा बिटवीन डी एस वैक्टर एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 90 डिग्री. cos 90 0, तो E डॉट डी एस क्या हो जाएगा, ज़ीरो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू Q ज़ीरो. तो यहाँ से हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कमिंग out of the surface, electric lines of force leaving the surface produce positive electric flux, and electric lines of force entering the surface produce negative electric flux, and electric lines of force parallel to the surface do not produce any electric flux. Now we are talking about outer area. हाँ, एक चीज़ और है समझने वाली कि यहाँ E vector, electric intensity is a vector quantity and electric flux is scalar quantity. Electric flux is always normal to the surface. तो बच्चों ये कुछ चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, बहुत अच्छी तरह से इनको समझ लेना है क्योंकि ये आगे यूज़ होने हैं बहुत जगह पर. थैंक यू.